हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कल 12/12 पोर्टल ओपन हुआ है, ठीक है, तो उसका बहुत सारा इफेक्ट रहता है। सबसे पहले ये मैं दोबारा रिपीट करूँगी, मतलब जब मिडल में जाएंगे हम रीडिंग की, ताकि आप लोग इंट्रो देख लें जो लोग नहीं देखते हैं। सबसे पहले इन 12/12 का 10/10 11/11 जो भी पोर्टल्स ओपन होते हैं, इसका मेन क्या मकसद है, मतलब किस लिए ये चीज़ें ओपन होती हैं, किस लिए आप लोगों को इस वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए इस टाइम क्या होता है, आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, स्पेशली आपने नहीं बैठना है मान लीजिए, लेकिन आप जिस चीज़ को बड़ा जोर दे के सोच रहे हो, ठीक है, जिसके लिए बड़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छी करोगे तो अच्छी हो जाएंगी, बुरी करोगे तो बुरी हो जाएंगी। अगर आपके माइंड में ये चलेगा हर वक्त कि नहीं मैं तो रोता ही आया हूँ, रोती ही आई हूँ, सामने वाले ने तो ऐसा कर दिया है, उसने, मैं ये नहीं कहती नहीं किया है, किया होगा, लेकिन इस वक्त आपको जो ये 2-3 दिन की जो एनर्जी होती है स्पेशली, ठीक है, 72 आवर्स की कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, ठीक है, पॉजिटिव रहें, और माइंड में अगर आता भी है तो उसको डाइवर्ट कर दीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। पोर्टल ओपन होने का मतलब है कि डायरेक्ट आप जो चीज़ें सोच रहे हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्स रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक गोल्डन टाइम होता है, तो आप इसे मिस मत किया कीजिए, ठीक है। और इसका गलत यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कुछ गलत सोचे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं कि 12/12 पोर्टल का आपके ऊपर क्या असर हुआ है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं। आप लोग हर एक बात को कभी कभी अपने ऊपर ले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके लिए हो, ठीक है। तो अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग लिया कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जर्नल हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी धर्म है, कोई भी राशि है, ऑल साइंस की रीडिंग है। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के ऊपर 12/12 पोर्टल का क्या असर हुआ है, मेरे व्यूअर्स के ऊपर 12/12 पोर्टल का क्या असर रहा है प्रभु। थैंक यू, वन मोर एंजल्स, लास्ट कार्ड। थैंक यू। बॉटम से है हमारे पास चैरियट का कार्ड। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मून का। तो आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, क्योंकि कल अमावस्या भी थी, ठीक है, और इसलिए न्यू मून की एनर्जी से भी क्या होता है, मून की एनर्जी ही ऐसी होती है, इमोशंस अप डाउन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमावस्या का भी साथ में ही चेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी पहले ही आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अमावस्या के कारण भी और 12/12 पोर्टल के कारण आप जो है इमोशंस में बहुत हाई हैं। आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो तो उससे तितर बितर हो रहे हैं, ठीक है, हटना चाह रहे हो। मान लीजिए आपने खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किया है, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डगमगाते हुए उससे नज़र आ रहे हो। बाकी मैं चेक भी करूँगी। फूल की एनर्जी है। प्लीज़ किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपने नहीं चलना है, कोई भी लापरवाही आपने नहीं करनी। हरमिट, आपको ऊपर वाला हर तरह से कोई ना कोई गॉड गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है, कि ये नहीं करना है या ये करना है। एक इनर इंट्यूशन आती है, तो अपनी अंदर की आवाज़ को ना मारना नहीं है, ठीक है। आप खुद से बहुत बेहतर जान सकते हैं कि सामने वाला इंसान गेम खेल रहा है या प्यार कर रहा है या चाहता क्या है, ठीक है। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो मैं क्लियर बोलूँगी कि फिर पर्सनल रीडिंग के लिए रेकमेंड करूँगी, किससे भी लीजिए, वो कोई वो नहीं है कि मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन अगर बड़े ही कन्फ्यूज़न है तो फिर पर्सनल रीडिंग के लिए जाइए। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि उसी से एक्यूरेसी फिर कंफर्म होगी कि एक्यूरेट क्या है। यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कर्मा आपके भी हैं। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। एक एक्शन लेना चाहते हैं, और ये एक्शन लेना मुझे लग रहा है कि इमोशंस आपके कहीं ना कहीं इमोशनल होके आप उस एक्शन को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखे हुए, कि करें या ना करें, ये एक्शन लेना या नहीं, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। मैंने कहा ना आपको कि हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करके रखा हो, महीने से, मतलब आपके माइंड में भी ना चल रहा हो सामने वाला इंसान, भाड़ में जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आना हो तो आए, नहीं आना तो ना आए, लेकिन अब या कि आपके क्या इमोशंस थोड़े से अप डाउन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी हम टैरो से चेक कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज निकलती हैं। चलिए,
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू मारा, थैंक यू। तेरे नाम से मून की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा प्लीज़। लवर्स, देखा फर्स्ट एनर्जी क्या आ रही है आपकी, लवर्स। अब आपके माइंड में देखो क्या क्या चल रहा है, लवर्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एक तो आपके पर्सन ऑन ऑफ कर रहे हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट रहे हैं। ठीक है, खुद के माइंड में आपके ये ज़रूर चलता है कि ठीक है, अगर इसने यही करना है सामने वाले इंसान ने तो रहना ही क्यों है। लेकिन आप अभी खुद पे भी थोड़ा सा कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी के ऑन ऑफ से, सब स्पेशली लव लाइफ के लिए। ये लव लाइफ की एनर्जी है। पर्सन आपके ज़्यादा ये कर रहे हो, पर्सन आपके ज़्यादा छोड़ के चले गए, फिर थर्ड पार्टी से लात पड़ी, फिर वापस आ गए, फिर छोड़ के चले गए, फिर थर्ड पार्टी से परेशान हुए, फिर आ गए। ठीक है, समझ आपको आ रहा है कि गेम हो रही है, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन माइंड को सेट नहीं कर पा रहे। देखो माइंड सेट कब हो पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को घुट्टी नहीं पिला सकता, कोई किसी तरह की हीलिंग करने से भी इफेक्ट कब पड़ता है, जब आप अपने माइंड को सेट। अब मान लो कोई इंसान नशे करता है, जब तक आप उसको 1000 दवाइयाँ खिला लो, जब तक वो इंसान खुद से नहीं चाहेगा ना कि मुझे ये नशा छोड़ना है, तब तक वो उस नशे को नहीं छोड़ पाएगा। सेम एनर्जी यहाँ पे भी है, ये भी एक नशा ही है, समझ लीजिए। ठीक है, इतने एडिक्ट हो चुके हो, इतना ज़्यादा दिल में, लेकिन आप अपनी सेल्फ वैल्यू कहाँ छोड़े आए। ठीक है, खुद की सेल्फ वैल्यू क्यों भूल रहे हो, मेन ये है। अपने आप से क्वेश्चन करो, मेरे से नहीं, क्योंकि आप मेरे से तो लड़ने लग जाते हो। ठीक है, बट अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या आप खुद की वैल्यू करते हो, क्या आप कुछ वक्त पहले भी ऐसे थे, क्या आप खुद के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा इग्नोर करने वाली एनर्जी है आपकी खुद की। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो शो करता है वो शो करता है कि कंट्रोलिंग एनर्जी को। आपको ऐसा भी लग रहा है कि सामने वाला मुझे कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ गेम खेल रहा है, या फिर थर्ड पार्टी का इशू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि ब्लैक मैजिक है इसलिए मेरा पर्सन ऐसा कर रहा है। चाहे कर रहा हो तो उसको थोड़ा स्पेस दो ना, ताकि सामने वाला बंद कर दे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं, आपको वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, आपको वो भी परेशानी दे रहा है, कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। ठीक है, लेकिन इससे हो किसका नुकसान रहा है, सिर्फ आपका। इमोशंस आपके डाउन हो रहे हैं। ठीक है, और ये पोर्टल ओपन है, तो आपको सिर्फ यहाँ पॉजिटिव सोचना है। थैंक यू। अब आप पता क्या बोलेंगे, मैम आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। ठीक है, खुद पे बीते तो पता चलेगा, शायद बीतती हो, या शायद बीत रही हो, या शायद आगे आगे बीते, है ना। और रही बड़ी बड़ी बातें तो डियर, मैं तो आपको समझाऊंगी, मैं तो आपके भले के लिए बोलूँगी। ठीक है, चलिए। द फूल, क्यों आया है प्रभु द फूल? द फूल के लिए फूल, एंड आई थिंक पहले ही आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग जो हो सकते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, पॉजिटिव हैं, खोना नहीं चाहते हो, पकड़ के रखना चाहते हो, जकड़ के रखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी पैसों 5 पेंटिकल्स की भी है, तो हो सकता है कि फाइनेंशियली लॉस में है आप लोग, कहीं फाइनेंशियली कोई ना कोई आपकी जो है ग्रोथ रुक गई है यहाँ पे, तो आप किसी तरफ ऐसा भाग रहे हो। मान लीजिए कुछ लोग आप लोगों में से, एक सट्टे का मैसेज आया है। ठीक है, सेटिंग्स जो होती हैं, मतलब मान लीजिए कहीं भी सट्टा लगाना, कहीं भी जुआ खेलना, अंधे होके नहीं करनी है गेम। ठीक है, अंधे के कुछ भी नहीं खेलना, अंधे के कुछ नहीं चलना है, जो है उसका भी नुकसान नहीं करना आपको। ठीक है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो भी यहाँ पे मिस है, चाहे पैसा, चाहे रिश्ते, चाहे प्यार, किसी के साथ भी, ये आप लोग उसको दबोच के बैठे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लाइंड एनर्जी भी आ रही है, लापरवाही भी कर रहे हो, मत कीजिए। रिश्तों में भी लापरवाही, कोई आपको कमिटमेंट देने की सिर्फ बता रहा है, लालसा दे रहा है सामने वाला, सिर्फ कमिटमेंट मिलेगा। सालों हो गए लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा, और आप फिर भी उसकी तरफ जो है वो भागे चले जा रहे हो, सुनते चले जा रहे हो, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। हो सकता है कि अभी तक आपने काफ़ी खुद को बांध के रखा हो, लेकिन फिर से सामने वाला बोल रहा है कि नहीं भाई
कमिटमेंट मिलेगी। तो जब कमिटमेंट दोगे ना तब आना लाइफ में, ऐसी वाली एनर्जी में आइए। द हर्मिट। 12 पोर्टल में क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे बच्चे? थैंक यू। 12 पोर्टल में क्या गाइडेंस दे रहे हैं? फर्स्ट कार्ड क्या आया है देखिए, यानी कि जो आप सोचेंगे वो मल्टीप्लाई होके आपकी तरफ आ रहा है। जो भी सोचेंगे, अगर अभी तक मान लीजिए आप नेगेटिव थे तो रीडिंग मिलते ही आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। जो भी है यहाँ पे कोई ना कोई, देखो कोई ना कोई एक तिनका पकड़ लो कि भाई नहीं, मुझे इस चीज़ के लिए पॉजिटिव होना, मुझे इसके लिए पॉजिटिव होना, मुझे इसके लिए पॉजिटिव होना। अपने आसपास के रिश्तों को देखो जिनको ज़रूरत है, सहारा चाहिए, बस कुछ एक होप होनी चाहिए कि इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा बनना है। तो यहाँ पे जो है ना, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप जो चीज़ चाहेंगे वो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होके आ रही है, मैनिफेस्ट होके, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, रातों को परेशान है, या फिर आपकी कल की एनर्जी भी हो सकती है, रिसेंट एनर्जी भी हो सकती है आपकी, कि आप बहुत परेशान रहे हो किसी के मतलब यहाँ पे एक दोगलेपन से, किसी के कोई थर्ड पार्टी, कोई भी चीज़, कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ दिखावा करता है, लेकिन आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहा, कोई और आपको नहीं समझ रहा, या आपके इन लॉज को, आपके पेरेंट्स को, किसी को भी लगता है कि नहीं भाई आप गलत हो, बल्कि आप सही चल रहे हो। तो इस एनर्जी से बाहर आओ, कुछ वक्त के लिए उन सब रिश्तों को एक्साइट करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। कोई एक्शन मत लो, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ अगर नहीं लेना है तो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव रहो, यहाँ पे पॉजिटिव रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त स्पेशली। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट के लिए फिर जजमेंट आया है। जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी दोराहे में हो, कोई ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे दो तरफा चलना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो। सोच समझ के अपने रिश्तों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ठीक है। फाइनेंशियली अगर कोई लॉस हुआ है अभी, फाइनेंशियली अगर आपने कुछ चीज़ें खो दी हैं, तो वो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे ना कि पास्ट लाइफ कर्मा, तो पास्ट लाइफ कर्मा सबका होता है, मेरा भी होगा, कर्मी तो भुगतने आए यहाँ पे। द चैरियट, 10 सन। अब मैं रखूँगी एक दिन में, थोड़ा लाइव आऊँगी, थोड़ा इन चीज़ों के बारे में आपको समझाऊँगी कि पास्ट लाइफ कर्मा क्या होते हैं। 10 सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ आप लोग लीगल सिचुएशन, किसी की तरफ आप जो है थोड़ा सा लीगल सिचुएशन भी रखना चाहते हैं, मतलब बहुत परेशान हो गए हैं, डिवोर्स की एनर्जी हो, कोई और एनर्जी हो, धीरे धीरे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। लेकिन अगर इमोशंस ऐसे ही रहे तो थोड़ा टफ हो जाएगा डियर, ठीक है। ये थी आपकी एनर्जीज। अब ज़रा चेक करें कि आपके पर्सन के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है। सॉरी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। 12 पोर्टर का मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर कलेक्टिवली क्या असर पड़ा है? थैंक यू, लव यू सो मच। 12 पोर्टल, न्यू मून, इन सब का मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? कोशिश करूँगी दिन में 2-3 रीडिंग लाने की। अब मैं भी, आप मेरे को टॉपिक सजेस्ट करते जाइए ताकि सबकी प्रॉब्लम्स कवर हो सकें। 12 पोर्टल का क्या असर हुआ? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर 12 पोर्टल का क्या असर हुआ है? थैंक यू सो मच। बॉटम से है लवर्स की एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास आए हैं, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है आज। सो फर्स्ट कार्ड है टावर, सेकंड है हर्मिट, थर्ड है एम्परर, मैजिशियन एंड द सन। बॉटम से है द लवर्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक लव लाइफ में एक टावर मूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। एक
यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म होती हुई सी नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। 12-12 पोर्टल का हो सकता है कि कुछ रिश्ते ख़राब हुए, कुछ पेन में आपके पर्सन। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और लवर्स की एनर्जी का आपको पता ही है कि जहाँ पे भी एक इंसान एक कनेक्शन फील करता है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप एक किसी जर्नी पे हैं, डिवाइन जर्नी पे हैं, ठीक है। आपकी पहले से ही आपके पास्ट जो लाइफ है उसके रिलेशनशिप है, मतलब कुछ भी बचा है, कुछ भी रह गया है, आप लोग पहले से ही हस्बैंड वाइफ हैं, पहले से ही आप लवर्स हैं, पास्ट लाइफ में भी थे, इस लाइफ में भी हैं। लेकिन जो कर्मा है आप दोनों के, अगर आपके कोई कर्मा है तो आपको भी भुगतने पड़ेंगे, उनके कोई कर्मा है तो उनको भी भुगतने पड़ेंगे। और मेरी हर बात को थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया कीजिए। मैं आपको जो बात बोलती हूँ वो आपके लिए बोलती हूँ, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैं थर्ड पार्टी के लिए कुछ बोल रही हूँ। अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो आपके लिए बुरा बोल रही हूँ, नहीं। उसके पीछे को थोड़ा सा ना, उसके पर्सपेक्टिव को समझा कीजिए कि मतलब मैं किस लिए बोल रही हूँ, ठीक है। उसके पीछे कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो उसको गलत वे में नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए कि हो सकता है कि अगर ये चीज़ बोली जा रही है तो किस लिए बोली जा रही है, या हो सकता है कि आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पे रिश्तों में टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। ऊपर वाला ने कुछ ना कुछ गॉड गाइडेंस दे रहा है, चाहे इनकी गलतियाँ समझा रहा है, चाहे इनको बता रहा है कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, कुछ भी समझा रहा हो। जैसे आपको बताया था कि आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में फील कर रहे हो, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि पोर्टल ओपन है। तो वैसे ही ईश्वर इन्हें भी कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन कम्युनिटी या कास्ट को लेके कोई इशू फेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर फैमिली के कारण कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि फैमिली का प्रेशर हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो, या हस्बैंड वाइफ हो इनके, तो उसका कोई प्रेशर हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। रूडली इनके साथ कोई बिहेव कर रहा है, या ये किसी के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन, आपको पता है कि मैजिशियन शो करता क्या है कि ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अगर ये बाय मिस्टेक टावर, लाइफ में प्रॉब्लम्स, पैसों में प्रॉब्लम्स, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएंगी। सन की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके ये अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी जो है चाहते हैं, चाह रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। टावर को चेक करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टावर क्यों आया है प्रभु? टावर क्यों आया है? स्टार्ट में ये कार्ड पहले भी आ रहा था ना। द फूल, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके पर्सन ने लापरवाही करके किसी और की तरफ कदम बढ़ाया है, ठीक है। इन्हें खुद को भी ये फील हो रहा है कि इन्होंने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, या इन्होंने किसी के मतलब अट्रैक्शन में आके, या पैसों को देख के, या कंट्रोलिंग एनर्जी की तरफ, पेरेंट्स का कंट्रोल हो, किसी और का कंट्रोल हो, हस्बैंड वाइफ का कंट्रोल हो, या फिर पैसों को देख के इन्होंने कदम बढ़ाया है उस दूसरी तरफ अपनी लव लाइफ को छोड़ के। हो सकता है कि इनकी इच्छा ना भी हो, इनकी इच्छा के विरुद्ध ही ये सब कुछ हुआ हो, ठीक है। इनकी इच्छा ना हो आपको छोड़ने की या रहने की, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली का कोई प्रेशर हो, कोई और प्रॉब्लम हो यहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट सबके लिए नहीं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ पैसे को देख के भी रुख मोड़ के गए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी है कि पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाला, बहुत ही कंट्रोल करने वाला इंसान है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स। हर्मिट क्यों आया है प्रभु? हर्मिट क्यों आया है? एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने किसी ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि कोई बहुत स्टक फील कर रहा है, या खुद ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि हमेशा खुद के बारे में सोचा हो, पहले हमेशा खुद की तरफ चले हों, ओके। ये इनको ऊपर वाला कहीं ना कहीं बता रहा है किन चीज़ों के कारण ये स्टक हैं, ठीक है। तो इन्हें किस तरीके से स्टैंड लेना है कि क्या करना चाहिए लाइफ में। इनको एक इनर जो वॉइस है इनकी, ये इनको गाइड कर रही है। टू ऑफ कप्स, एक रिलेशनशिप की तरफ, एक आपकी तरफ हो सकता है ये, अगर आप लोग किसी ऐसे रिश्ते में हैं तो,
ठीक है, डिवाइनली कनेक्टेड हैं अगर आप एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे आपके लिए भी गाइडेंस दी जा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने क्या मिस्टेक्स किए हैं जिसके कारण की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई हैं इनकी लाइफ में, या रिश्तों में इनकी जो है एक स्थिरता आ गई है, ठीक है, स्टक हो गई हैं सिचुएशंस। ओके, एम्परर क्यों आया है प्रभु? एम्परर क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैंने कही थी ना कि यहाँ पे कम्युनिटी का कोई इशू हो सकता है, कि कम्युनिटी के कारण कोई प्रॉब्लम चल रही हो। आपके पर्सन देखिए कास्ट इशू है, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे, इन लॉज के कारण कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनका मन तो है आपकी तरफ आने का, पर इनको टेंशन है। अगर इनकी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, फैमिली अगर इनको ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, क्योंकि अगर मदर फादर हैं तो इनको ये भी है कि अगर मैं उनके साथ भी गलत कर जाऊंगा तो लोग बातें करेंगे या समाज मुझे क्या बोलेगा। ओवर टेंशन में है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत परेशानी में है, अपने आप को बहुत ज़्यादा लटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर यहाँ पे ईगो है, तो उस ईगो में क्या है, इनके माइंड में क्या है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। चाहे 20% चाहे 30% आपको अपने पर्सन के बारे में पता होगा कि ये ऐसा है। मल्टीपल रिलेशनशिप, इसको चीट किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चीट किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी एनर्जी भी है कुछ लोगों के पर्सन की। अपनी ईगो में है वो, अपने ही धुन में है ज़िंदगी में। और क्या होता है कि जब प्रॉब्लम सब, जब जो बुरा करता है वो बुरा करता चला जाता है। फिर द मैजिशियन क्यों आया है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए द मैजिशियन क्यों आया है? आप लोगों में से देखिए कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है जो बीमार हो काफ़ी, चाहे हस्बैंड वाइफ, चाहे थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी को इशू हो, क्योंकि ऐसा अगर ऐसा मैसेज मिला है तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि कोई हेल्थ इशू हो सकता है, मदर को, फादर को, ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है यहाँ पे ये चाहते हैं कि लाइफ में कुछ गुड न्यूज़, कुछ खुशियाँ आ जाएं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोच रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, तो लॉस हो गया है, कैसे होगा चीज़ें, रिश्ते, मिसिंग एनर्जी भी है यहाँ पे, कि रिश्तों को मिस किया जा रहा है, चीज़ों को मिस किया जा रहा है, कि ये गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियाँ, ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय मिस्टेक, कि ये हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, ये चीज़ हुई थी, इस कारण से ऐसा हो गया, ठीक है। कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भैया छोड़ दें, उसके बाद किस तरीके से लाइफ चलेगी, कैसे सक्सेस मिलेगी, तो ये अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं सिवाय इस कार्ड के, इसीलिए शायद नेक्स्ट सन का कार्ड है। क्या पॉजिटिव प्रभु जी, सन की एनर्जी क्यों आई है? नमस्कार, नमस्कार, सन की एनर्जी क्यों आई है बोलो मत। आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो फैमिली के लिए अगर आज तक नहीं सोचते थे तो फैमिली के लिए सोच रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो क्विकली एक एक्शन लेना चाहते हैं पॉजिटिवली, ठीक है, रिश्तों को लेके ये बहुत ज़्यादा ओवर सैड है। यहाँ पे सन की एनर्जी है पर पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली ये जो है फैमिली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो पेन है ना, इनको ये जो तकलीफ़ें मिल रही हैं, इसके कारण ही ये आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, क्विक एक्शन लेंगे। लवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, लवर्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 9 ऑफ कप्स की, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को ऐसा
बहुत बुरा फील हो रहा है इस टाइम पे कि इन्होंने कोई कमिटमेंट का वादा किया हो और आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हो। प्यार दिख रहा है यहाँ पे इनके अंदर, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। देखो फैमिली का यहाँ पे आज बहुत प्रेशर दिख रहा है कि फैमिली का, या आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। या आज ये नहीं बोलूँगी कि पैसों के लिए, क्योंकि लवर्स की एनर्जी को हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो आपके पास आप जैसे भी हैं, देखने में, बात करने में, जो भी आपका लिबास, जो भी आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से भी आपका रहते हैं, ठीक है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपका, ठीक है। और इस टाइम आपकी हर एक चीज़ को ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को जो है एक परमानेंट रीयूनियन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहें। और प्लीज़ जिन्होंने इंट्रो नहीं सुना है, जाके इंट्रो सुने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पोर्टल ओपन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने रीडिंग देखनी है, उसका मतलब है कि आपने अपने आप को अंदर से बहुत पॉजिटिव रखना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।